आप सभी को नमस्कार। शापित वास्तु कार्यशाला के इस कोर्स में आपका स्वागत है। मैं दिलीप जैन शुभ वास्तु फाउंडेशन से आपका स्वागत करता हूं। गुरु वंदना के साथ आज का हम इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। अपने ईष्ट का स्मरण अपने हृदय में करिए। जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं, जो भी गुरु आपके हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव मन में जागृत कीजिए और ईश्वर से उस प्रार्थना के साथ में इस विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। इस भावना के साथ में गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और 3 बार हम गहरी सांस लेंगे, उसको अंदर होल्ड करेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे उस परमपिता परमात्मा से, अपने ईष्ट से, अपने गुरु से कि इस विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और मन ही मन उस पिता से, परमात्मा से विनती। ओम। मैंने यहाँ से अनम्यूट का स्टार्ट कर दिया है, तो पहले मैं अपनी बात रखूंगा, इसके बाद में आपकी बातें भी सुनेंगे। तो सबसे पहली जो बात यहाँ से शुरू होती है, इस कोर्स के बारे में बात शुरू होती है, वो है वास्तु विज्ञान है या पाखंड। बहुत से लोग, कई लोगों को आपने देखा होगा कि हमारे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जाने कितने साल हो गए, अनगिनत साल हो गए हैं इस वास्तु शास्त्र का जन्म हुए। और उसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं वास्तु शास्त्र की। देश काल परिस्थिति में वो वास्तु शास्त्र चेंज होता है। कई सारे, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, भारत में भी कई सारे वास्तु शास्त्र, वास्तु प्रचलन में होते हैं। बाहरी देशों में भी फेंगसुई है, लोसु है। तो कितनी भी शाखाएं जो हैं, उन्होंने गोल्डन स्टोन के रूप में इस धरती को निखारा, कहना चाहिए निखारा है। हजारों साल के पश्चात भी अगर हम वास्तु के माध्यम से किसी आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसका सवाल का जवाब आप एकदम सटीक पाते हो। देश काल परिस्थितियां कैसी हों, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्वजों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो वास्तु शास्त्र के आधार पर जो नियम बनाए गए हैं, वो हम इतने अत्याधुनिक होने के बाद में भी आज जो वास्तु का स्थापत्य शास्त्र है, उसके जो प्रमाण हैं, उसकी जो टेक्निक है, जितने भी हम अपने आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो रिजल्ट निकल के आते हैं, हम उसमें जो भी ट्रीटमेंट करते हैं या उसके आधार पर जो चीजें करते हैं, जैसे मान लीजिए वास्तु को अब जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम आपके घर में होना चाहिए, ये चीज इस जगह पर होना चाहिए, या ये इसके कारण से ये प्रॉब्लम होना चाहिए, हम उपाय भी करा देते हैं। लेकिन कहीं ना कुछ कमी अपन महसूस करते हैं। वो कमी जो महसूस करते हैं, उस कमी को महसूस जो अपन करते हैं, उसी को समझने के लिए अपन इस कोर्स के माध्यम से प्रयास करेंगे समझने का
कि वो कमी क्या रह जाती है जिसके माध्यम से अपन, एक सेकेंड, तो हम कितनी भी टेक्निक का यूज कर लें, कितने भी उपकरण का यूज कर लें, कितने भी आधुनिक उपकरणों का अपन यूज कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी कमी सी लगती है कि कहीं तो कुछ कमी रह गई, जिसके कारण से जो ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट हम वहां अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान, मतलब वो रिजल्ट हमें वहां से नहीं मिलता है ना। अगर वास्तु की जब अपन बात करते हैं तो वास्तु का जो फलादेश है, वास्तु के ग्रिड बनाकर वास्तु के आधार पर जो हम फलादेश करते हैं कि भाई आपके यहाँ पर ये चीज इस जगह है तो उसके कारण से ये बैड इफेक्ट आपके जिंदगी में आना चाहिए या आ रहे होंगे। और जब आप वो फलादेश करते हो तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाई लेते हैं कि नहीं ये कैसे बताया, कैसे आपने ये चीज को समझा, है ना। और वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं चीजें। और हम कहते भी हैं कि भाई आप वास्तु को चेक कर रहे हो तो सामने वाले से पूछो कि ये परेशानी आ रही कि नहीं आ रही। अगर आ रही है देन ओके, नहीं आ रही है तो फिर हम उस चीज को छेड़ना नहीं है। और अगर वास्तु में दम नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मन विश्वास है, वास्तु किसी काम का नहीं, वास्तु ये नहीं। आप में से कई लोग वास्तुविद हैं। तो अगर वास्तु में ये सारी चीजें नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, तो आज लाखों रुपए लेकर विजिट करने वाले वास्तुविद भी हैं, लाखों रुपए लेकर वास्तु ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी हैं, और लाखों रुपए लेकर वास्तु पढ़ाने वाले लोग भी हैं। तो उनके पास जो पढ़ने जाने वाले लोग हैं उनमें कोई कमी हो तो बताओ, उन करने वालों में कोई कमी हो तो बताओ, है ना। अपन सब लोग जानते हैं कि एक से एक धुरंधर वास्तुविद यहाँ हैं जिनकी फीस ही लाखों में, मतलब इवन दैट 50-50 लाख रुपए तक फीस वो चार्ज कर लेते हैं। तो अगर वास्तु इतना सक्षम नहीं होता तो क्या ऐसा हो पाता? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दिस पॉसिबल? क्या ऐसा संभव था कि अगर वास्तु में दम ना होती तो उतनी फीस वहां मिलती? लेकिन वास्तु में दम है, वास्तु सटीक है, लेकिन जो कमी रह जाती है हमें उस कमी के बारे में थोड़ी सी चर्चा इस कोर्स के माध्यम से करनी। ठीक है। तो जब अपन वास्तु की बात करते हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है भाई वास्तु? एक और बात होती है कि हम इस कोर्स को कर रहे हैं या वास्तु कोर्स को करते हैं तो क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि हमें वास्तु सीखना चाहिए? तो वास्तुविद के रूप में जो जो एक सफल वास्तुविद होता है ना, उसके लिए जीवन में उसकी आजीविका का साधन तो बनता ही बनता है। लागत, केवल आपने एजुकेशन लगाने के लिए जो लागत लगाई वो इसकी आप लगी, और उसके बाद में आपको अपने आप को शार्पनेस देना है। आप जितनी ज्यादा अपने आप को शार्प करते चले जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट जितने ज्यादा सटीक होंगे, आपके जो किसी को भी आप जब वास्तु करोगे, वो अगर आपको वहां आप रिजल्ट देने में सक्षम होते हो तो निश्चित रूप से आप इस फील्ड में अपना नाम भी बना पाते हैं, सम्मान भी प्राप्त करते हैं, और आपकी ऊंचाई और पहचान तो बनती बनती। ठीक है ना। तो जब हम स्थापित वास्तु की बात कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में इस विषय को लेकर कुछ शंका है, शापित क्या है, शापित वास्तु है क्या? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा नहीं, शापित का मतलब ये हो गया किसी को श्राप दे दिया या वो चीज ठीक नहीं हो सकती। इसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं सुपर नेचुरल पावर की। सुपर नेचुरल पावर क्या बात कर रहे हैं कि हमें वो इंडिकेशन वहां मिल जाते हैं, जो चीजें वहां दिख रही हैं, नॉर्मल जो चीजें हमें दिख रही होती हैं, जैसे मान लीजिए आप अपन आईज की बात करते हैं, अपनी आंखों की बात करते हैं। आंखों की जो चीज, आंखों के ऊपर हमें जो अपनी आंखें दिख रही हैं, दिस इज ओनली 10% ना। रियल आई जो है हमारा, रियल आंख जो है, वो अंदर कितना है?
क्या आंख उतनी ही है जितनी हमें दिख रही है? इट्स ओनली 10% पार्ट, लेकिन 90% पार्ट तो उस आंख का अंदर है ना। तो एक जो डॉक्टर होता है वो टेस्ट किसको करता है? बाहर वाले 10% को देखकर वो 90% पे फोकस करता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है। तो ये चीज जो हम देखते हैं बाहरी वास्तु के माध्यम से देखते हैं, वो दिस इज 10%। बस वहां पर हम जब वो एक नेचुरल पावर की बात करते हैं, नेचुरल एनर्जी की बात करते हैं, अगर उस एनर्जी को हमने टेस्ट करना समझ लिया, उस एनर्जी को देखना समझ लिया, तो निश्चित रूप से वो जो हम सिर्फ अभी तक 10% देख पा रहे थे, वो हम 100% पर भी पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आने वाली है। ठीक है ना? तो ये जो सुपर नेचुरल पावर की हम बात कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग सिक्स सेंस बोलते हैं, फोरकास्टिंग बोलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो इसमें बहुत ज्यादा साधना की आवश्यकता होगी, या जो कोई तंत्र मंत्र करने की किसी क्रिया होगी जिसके माध्यम से जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट रूटीन लाइफ में जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, वही पर्याप्त है। कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। बस जो हम कर रहे हैं उसे हम विशेष प्रकार से करने लगते हैं ना, तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है ना। जैसे एक आप लोगों ने एक शिव खेड़ा, बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनका एक कोट पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक। कोई बता पाएगा मुझे? कोई भी, एनीबडी? Winners don't do different things, they do the same thing differently. ठीक है ना? जीत इतने आपकी। वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते। सेम थिंग, हम जो चीज कर रहे हैं ना, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बस उसको थोड़ा अलग तरीके से अगर हमने शुरू कर दिया ना, तो निश्चित रूप से ये जो फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पारंगत हो सकते हैं। ठीक है ना? उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो ये इस टॉपिक पर भी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो कहीं ना किसी प्रकार से अपन सब लोग जो भी हैं यहाँ पर, जितने लोग जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़े हुए लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 90% लोग वास्तु से जुड़े हुए है ना। तो जब आप वास्तु करने जाते हो तो महसूस किया होगा आपने कि कोई चीज ऐसी है जो मिस हो जाती है या हम समझ नहीं पाते, है ना। और एज अ वास्तुविद कभी हमने इस बात पर कभी गौर किया या नहीं किया, आई डोंट नो। मैंने तो गौर किया कि कई बार वो चीज जो मिस हो जाती है वो हमें समझ में नहीं आती, और उसको पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए, जब आप किसी से ये कहते हो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, बोले आपने कैसे पहचाना? आपने कैसे पहचाना कि निगेटिव एनर्जी ज्यादा है? आपसे पूछा जा सकता है। तो उसकी क्या कोई पैरामीटर है? निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है या कम है, इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं। वो आपकी नेचुरल पावर है, जिससे आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हो। हर कोई तो महसूस नहीं कर सकता ना। तो उस जो पावर को महसूस करने की बात है, वो चीज को कैसे हम जागृत करेंगे? जैसे आपने एक इस कोर्स की और टैगलाइन भी एक होती है, वो होता है डोंट फॉलो ब्लाइंड बियॉन्ड, है ना। अंधविश्वास का अनुकरण भी नहीं करना है हमें, कि नहीं नहीं ये किसी कभी, जैसे आपने देखा होगा वास्तु करते वक्त कई बातें हमें अनुभव होती हैं, कई चीजें हम एप्लीकेबल कर लेते हैं उसमें से, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम पता होती है। कई सारे, जैसे आप लोगों ने कोर्स, आप लोगों में से कई लोगों ने कोर्स भी किए होंगे, बहुत लोगों ने। तो जो वास्तुविद होते हैं या जो लोग हीलर होते हैं, वो मास्टर की हमेशा अपने हाथों में रखते हैं, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते, है ना। इवन कई लोग जो पढ़ा रहे होते हैं, वो मास्टर की को बताते ही नहीं। क्यों? मास्टर की को क्यों नहीं बताते? जिससे वो चीज आगे ना जाए। सोचना क्या होता है, वो मास्टर की अपने पास रहना चाहिए जिसके कारण से व्यक्ति मेरे से जुड़ा रहे। लेकिन मेरा ये मानना होता है, मेरा थोड़ा सा अलग है, मेरे गुरु का भी ऐसा ही मानना है। वो चीज है कि मतलब आप जितना ज्यादा चीजों को स्प्रेड करोगे ना, जितनी तेजी के साथ में आप लोगों में बांटोगे,
उतने ही साथ आप बढ़ते चले जाओगे। एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब अपना आप ध्येय बना लेते हो नई नई चीजों से सीखने का, नई नई चीजों से रूबरू होने का, तो आप आपके जीवन में ऑटोमेटिक ऐसे गुरु जुड़ते चले जाएंगे, आपके जीवन में ऐसे गुरु मिलते चले जाएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये गोल्डन स्टोन साबित होते हैं, है ना। जिसके कारण से कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें आपको सीखने में मदद मिलती है, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने में ऐसी मदद मिलती है जो आपके जीवन में एक नया, बिल्कुल एक यू टर्न दे देती है ना। कुछ नई नई चीजें आपको ऐड होती चली जाती है। तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि किसी ना किसी प्रकार से आप सभी के साथ में वो सभी चीजें शेयर करूं जो मुझे मेरे ग्रुप से प्राप्त हुई हैं, है ना। और प्राप्त करने के लिए एक चीज, एक गुण का होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी घड़े से अपने को पानी लेना है, एक मटका रखा हुआ है ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा उस घड़े से अपने को पानी लेने के लिए? अपन उसके ऊपर चले जाएं, ऐसे अपना गिलास लिया या अपना पात्र लिया और उस घड़े के ऊपर रख लिया, घड़े के ऊपर, और अब घड़े से कहेंगे भाई हमें पानी दो, या अपने आप आ जाएगा, या क्या करना पड़ेगा? घड़ा ऊपर है तो पात्र को नीचे रख के अपने आप को झुकाना पड़ेगा और फिर उससे कुछ ज्ञान अपने को हासिल करना पड़ेगा। ये रूल होता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए जीवन में, ठीक है। तो नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे, आपको झुकना जरूरी है, आप झुकेंगे नहीं तो आपका पात्र खाली ही खाली रह जाएगा। ये चीज को तो मैं कोशिश करता हूं, तो जब भी मौका मिलता है मैं तो देने में कंजूसी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। आप भी लोगों के साथ में शेयरिंग करते रहिए। सेकंड जरा सा, तो हम जो, एक सेकंड, ओहो, एक स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था मैं आप लोगों के साथ में, बट आई थिंक कहीं प्रॉब्लम है। चलो करते हैं अभी। तो हमारा जो आज का जो आइडियोलॉजी है, जो पूरा एनर्जी के ऊपर बेस है, पूरा एनर्जी। तो जिन चीजों को हम देख नहीं पाते उसको भी देख पाना, उसके बैक में क्या है ये चीज को देख पाना, इन फ्यूचर वहां क्या हो सकता है इस चीज को देख पाना। कभी कभी आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कुछ एस्ट्रल बॉडी किसी किसी की बॉडी में आपको दिखते हैं, और लोग उसको बोलते हैं अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, एस्ट्रल बॉडी जैसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ओझा तांत्रिक आदि क्रियाओं में चले जाते हैं इसको लेकर। तो ऐसा नहीं है, वास्तु में कई बार हमें ऐसा मिलता है, जो शापित वास्तु है, एस्ट्रल बॉडी है, उसको भी हम उस ट्रीटमेंट के माध्यम से दूर करते हैं। तो इसी को हम शापित वास्तु को ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट करने का तरीका हमारा अलग होता है। शापित वास्तु से जैसे मैंने कहा कि लोग डर जाते हैं, समझ लीजिए, लेकिन एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे आप एक ऊर्जा से कनेक्ट होते हो। लेकिन एक चीज को आप हमेशा याद रखें, आप लोग जितने भी आज कनेक्ट हैं और बैच में जितने कनेक्ट हैं, जुड़ेगा वही जिसका प्रारब्ध में होगा। इस आइडियोलॉजी से हर कोई जुड़ भी नहीं सकता, ये बात पक्का है, फैक्ट है। कई बार ऐसी बात आई कि नहीं, व्हाट इज शापित, शापित की जगह कुछ चेंज करो, नकारात्मक ऊर्जा को भी आप कुछ और कर सकते हो, बट ये आइडियोलॉजी जो है मेरे गुरु के द्वारा जो बनाई हुई आइडियोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो चीज है, ये जो शापित वास्तु की बात है, जब आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हो तो उन चीजों को भी देख पाते हो वहां पर जो आपको खाली आंखों से देख नहीं पाती। आप कितना भी उसके अंदर, जब आप अपने चक्रास का यूज करते हो, अपने जो चक्रास इन द सेंस 16 डायरेक्शन को आप कर लेते हो, तो वहां पर वो जो चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, वहां प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिख रही होती है, उसके बाद भी आपकी जो सुपर नेचुरल पावर है वो कनेक्ट होती है और बताती है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही होगी। और इतनी पावरफुल आइडियोलॉजी है कि आप बैठे बैठे
आप अपने घर पर बैठे बैठे कोई व्यक्ति आपको फोन करता है और आप तुरंत उसको बता सकते हो कि यहाँ का जो वास्तु है वो शापित तो नहीं है ना। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप एक बार इससे जुड़ गए तो आपको अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं लाना चाहिए कि मैंने किया। आप कभी भी आप वास्तु के लिए जा रहे हो, हम जा रहे हैं, ये नहीं करना है ना। जो हम जो वास्तु कर रहे हैं ना, वो सुपर पावर है। जो सुपर पावर है ऊपर जो बैठी हुई है, वो आपको कनेक्ट कर रही है उस वास्तु के साथ में। वही आपको भेज रही है, वही आपसे कार्य करवा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस भी शक्ति के साथ में आप कनेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अपने मंत्र अलग बता सकता हूं, मैं अपनी क्रिया अलग बता सकता हूं, लेकिन आपको जो निवेदन करना है उसी से निवेदन करना चाहिए। जो आपका ईस्ट है, जो आपका पावर है कि चलो हमारे साथ चलो, हमें गाइडेंस करो, है ना। क्या करना है आप गाइडेंस करो, है ना। अपने अपने अंदर ये भाव कभी ना लाएं कि ये मैंने किया है। तो पूरी पूरी तरह से उस एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी वास्तु में, ये कुछ खास बातें हैं मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि फर्स्ट डे है और ये बेस है, फंडामेंटल है, ये फाउंडेशन है। जितना मजबूत होगा, अच्छी तरह से आप इस आइडियोलॉजी को समझ लेंगे, आने वाले जो क्लास हैं वो आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। कुछ चीजों का जो हमें ध्यान रखना होता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने कहा कि सुपर नेचुरल पावर के साथ में आपको कनेक्ट रहना है, तो अपने ऊपर किसी चीज को नहीं लेना। हमने निवेदन उनसे किया कि आप हमारा गाइडेंस करें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर लेने लगे तो आप पर अटैक भी हो सकता है। अटैक इन द सेंस, अगर वहां पर कोई अस्तल बॉडी है या कुछ अननेचुरल पावर, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, तो वो अटैक हो सकता है आपके ऊपर। तो हमेशा अपने मन में विचार रखें कि भाई मैं यहाँ काम करने आया हूँ, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया। जब भी आप किसी वास्तु में प्रवेश करते हो तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आए, हम सिर्फ देखने आए हैं, है ना। और उसके लिए जब भी मतलब वास्तु में आप प्रवेश करें, किसी भी वास्तु में प्रवेश करें, तो सबसे पहले प्रणाम करो उस वास्तु को। प्रणाम करना ही चाहिए। और 3 बार निस्सही शब्द का उच्चारण आपको करना चाहिए, उसके बाद प्रवेश करना चाहिए। ये एक ऐसा वर्ड है, निस्सही, 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 3 बार। एक सा गोल्डन वर्ड है। अगर आप इसको बोलकर किसी भी जगह प्रवेश कर जाते हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वर्ड से समझ में आ जाता है, जो वहां पर जो भी पावर है या कुछ भी, जो भी वट एवर जो भी है, वो पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति मेरा किसी भी तरह से बिगाड़ करने वाला नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही करने आया होगा, क्योंकि आप एक बिल्कुल प्योर सोल के साथ में वहां पर प्रवेश कर रहे हो, है ना। तो कई बार अब जब वास्तु परीक्षण करने जाएंगे तो आपको पहले से फीलिंग आने लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले से फीलिंग आने लगेगी। वास्तु को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तु शापित है या नहीं। आप किसी प्लॉट को देखने गए, जमीन को देखने गए, आपको तो पता नहीं होता है कि वास्तु शापित है या नहीं है। हो सकता है कि जिस जगह को आप देखने गए हो वहां किसी ने आत्महत्या की हो, कभी कोई मर्डर हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वहां पूर्व में कभी शमशान रहा हो, किसी बॉडी को वहां दफना दिया गया हो, वहां कभी कब्रिस्तान रहा हो। दिस टू पॉसिबल ना, कुछ तो भी हो सकता है ना। तो दूसरा नियम ये है कि आप अपना प्रोटेक्शन लेके जाइए। प्रोटेक्शन कैसे लेना है, क्या करना है, मैं चीजें आपको समझाऊंगा। कि जब भी आप वास्तु देखने जाते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही जाइए, बिना प्रोटेक्शन के आपको नहीं जाना है ना। तो जब आपको फीलिंग आ रही है कि भी ये वास्तु शापित है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा है, तो अगर वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगता है तो अपने इष्ट मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कोई भी मंत्र जो भी आपके पास, जिसको अपने सिद्ध किया, मैं आपको कुछ बताऊंगा थोड़े बहुत, है ना। तो किस कारण से वो स्थापित है, उसकी अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको वो चीजें निकल के अपने आप आएंगी, है ना।
और अगर वह वास्तु स्थापित है, तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लेना, वास्तु का कितना ट्रीटमेंट कर लेना, प्रामेंट लगा लेना, पट्टी लगा लेना, कलर करवा लेना, कुछ तो भी वट एवर जितने भी अपन करते हैं वो सब कर लेना, कुछ नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। तो क्योंकि जो कॉज है, जो रूट है, वो उसको अगर आप दूर नहीं करोगे, जब तक कुछ भी वहां होने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम पहले ही से ही इतने नेगेटिविटी से भर जाते हैं, है ना, पहले से कोई धारणा बना लेते हैं। तो अपने को धारणा नहीं बनाना। डाउजिंग का सबसे बड़ा रूल जो है वो ये है कि आपको पहले से धारणा नहीं बनाना है। ठीक है, जो भी काम करेंगे प्योर इंटेंशन के साथ में अपने को काम करना चाहिए, है ना। आपके लिए हार्मफुल वाली कोई जैसी चीज होने वाली नहीं है, ये बात श्योर है, अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ में काम। आपको अपने ईस्ट पर, आपको अपने ईस्ट मंत्र पर, आपको अपनी साधना पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हर तरह से विश्वास होना चाहिए। किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो कि आपका ही फेथ वहां पर ना हो। ऐसा नहीं हुआ तो नो, ऐसा नहीं। पूरा विश्वास के साथ में ही हमें इस कार्य को करना है, जिस कार्य को हम हाथ में ले रहे हैं। प्योर इंटेंशन के साथ में कीजिए, पहली बात तो मैं जो बात कर रहा था आपसे, वो यही बात कर रहा था कि जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी पर पिछले 20-22 सालों से रिसर्च किया है, और जब उसमें 100% रिजल्ट उनको मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने दुनिया को देना शुरू किया। तो इसमें इफ बट कुछ ऐसा है नहीं, किंतु परंतु कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। बस एक ही चीज है कि सेल्फ प्रोटेक्शन अपने को लेना है ना। तो जैसे एक चीज की बात होती है ना, आपने अगर देखा है किसी को, जैसे मान लो चैरिटी के लिए अगर किसी को बोलते हैं, तो अपनी शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने घर से शुरुआत करना चाहिए चैरिटी के लिए। चैरिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से होती है। भाई आप चैरिटी दे रहे हो, तो पहले आपने क्या दिया, आपने क्या लिखवाया, वो बताओ। तो ऐसे ही प्रोटेक्शन की बात है। आप जब जा रहे हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप तो गए थे वास्तु करने के लिए और अपना ही एनर्जी लॉस करके बैठ गए। कुछ लोगों ने देखा होगा, आई थिंक कुछ लोगों के अनुभव भी इसमें हो सकते हैं कि वो वास्तु करने गए थे, ट्रीटमेंट किया, और उस ट्रीटमेंट को करने के बाद में इवन दैट वास्तु रजिस्ट्री करने की भी बाद में आए, तो एक अपने अंदर ही थकान महसूस होती है। अपने अंदर ही ऐसा लगता है कि आज एकदम फीवर सा आ गया है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी सी लगने लगी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर हम अपनी हम प्रोटेक्शन करके नहीं गए थे, और वो एनर्जी लॉस हम वहां पे अपना करके आ गए। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए पुष्कर जी ने बोला, जवाब दिया पुष्कर जी ने कि यस सर ऐसा होता है। यानी आप बिना प्रोटेक्शन के गए, वहां एनर्जी ट्रीटमेंट आपने किया, तो आपकी एनर्जी लगी वहां पर। तो अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा लेना है, इतना पावरफुल कर लेना है कि कोई भी अपनी एनर्जी का लॉस वहां पर ना हो। ये चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पहली बात, एकदम से आपको थोड़ी कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ में नहीं गए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ क्लीजिंग, क्लींजिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को करते रहना चाहिए, क्योंकि जो सामने है उसको तो आप देख सकते हो, लेकिन जो अदृश्य है, जो आपको नहीं दिख रहा, है ना, तो वो क्या चीज है, उसको देखने के लिए कुछ सुपर पावर की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। जैसे किसी से कोई चीज छीनने वाली हो तो वो अटैक कर सकती है आपसे, है ना। और वो जो अटैक करेगी तो फिर वो किसी आप पर, आपकी फैमिली पर वो हार्मफुल हो सकती है। हमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हुँ? जरूरी नहीं कि मैं क्लास में जो प्रोटेक्शन आपको बताऊं, आपको वही करना है। मैं तो बताऊंगा अपने तरफ से पूरे, मैं, लेकिन जो भी आप स्पिरिचुअली आप जो कर रहे हैं, उसी दिशा में करते रहें, है ना। अपनी जो एनर्जी है उसे प्रोटेक्ट करना है। हुँ? क्योंकि जहां पर कोई आत्महत्या हुई होती है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी होती ही है। और इस पूरी बात के लिए, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, बोरियत भरा हो सकता है, लेकिन बोरियत भरा है क्या?
तो नहीं बताएगा सर, थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग है। नहीं गुरुदेव नहीं, मेन बिल्कुल नहीं। मेन कोर पार्ट सीखने मिल रहा है अब मैं पूरे अपनी एक ट्रीटमेंट। केस स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सर यही तो इम्पोर्टेंट बेस है, यही तो अब सर केस, कोई नहीं बताता ये सर। चीज ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज आपको पर ये समझ भी में आ गई महत्वपूर्ण चीज है ना वास्तु में। ना, वो ये भी तो महत्वपूर्ण चीज है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है और इसी को हाँ छोड़ा वही तो, जाता है। ये इससे ही तो वास्तु का पूरा वो अपन सोचते हैं कि क्या यही प्रॉब्लम है, क्या यही प्रॉब्लम है। चीज है और यही को छोड़ा जाता है। तो मैं एक केस बस स्टडी आप लोगों के हाँ। साथ में शेयर कर रहा हूँ। यस सर सर आपने जो प्लीज। 3 वर्ड्स बोले थे ना कि 3 वर्ड्स बोलना चाहिए, वो कौन से वर्ड थे? वो मिस हो गया मेरा। निस्सही, 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 मतलब नि सही। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ यस सर। सर फिर वहां से वापस आते हुए भी तो बोलते हैं ना। वो अलग है, जब वहां हाँ तक पहुंचेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे। ठीक है सर। ये निस्सही, ठीक है। और जब आप वापस आते हैं, उस वास्तु को देखने के बाद वापस आते हैं, तो बोलना है असही, सही। असही, असही। मतलब ये 3 बार, 3 टाइम। मतलब अब आप अपनी जगह ले सकते हैं। पहले का मतलब है कि आप मुझे स्थान दो, मैं प्रवेश कर रहा हूं। असही का मतलब है कि मैं अब इस जगह से जा रहा हूं, आप अपना स्थान ले सकते हैं। तो जिसने जो आपके लिए जगह छोड़ी है, वो पुनः अपनी जगह ले सके। निस्सही और असही, इसका मतलब होता है। तो एक केस स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक वास्तु विजिट पे मैं गया, और उस वास्तु विजिट पर जैसे ही मैं गया, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा था, जो जो हमारी इस आइडियोलॉजी के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। और पेंडुलम ने, रॉड ने वहां पर नेगेटिव एनर्जी दिखा दी थी कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अब मैं जैसे ही वहां पर प्रवेश किया, तो जैसे मेरी आदत है कि मैं प्रोटेक्शन के साथ में ही जाता हूँ, ठीक है। और हम्म, समझ में थोड़ा सा आ रहा था, तो मैं ज्यादा केयरफुल था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो एक ठोकर जो है तुरंत पैर को लगी, तुरंत पैर को लगी। जब भी कोई वास्तु विजिट के लिए आप जाते हो और आपके पैर में ठोकर लगे, स्पंदन होना शुरू हो जाए, अचानक से लेफ्ट लेफ्ट साइड में कोई स्पंदन आपको शुरू हो जाए, तो समझिए वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। और जैसे ही वहां पर प्रवेश करने के बाद में मैं दूसरे कमरे में दे गया, तीसरे में जैसे गया, तो एकदम से फट से अ, एकदम से सारी लाइट ऑफ हो गई, एकदम, है ना। यानी एमसीबी, सारी उनकी जो एमसीबी थी गिर गई। वो एकदम से डर गए, ये क्या हुआ, है ना। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कुछ मंत्र जाप वहां किया और उनसे निवेदन किया वहां पर, कि आप कुछ मत करो। मतलब मैंने निवेदन जो भी, मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस को। मैंने निवेदन किया कि भाई मैं सिर्फ देखने आया हूं, आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा एमसीबी चालू करो। एमसीबी गिरी है, कोई बात नहीं, चालू करो। एमसीबी चालू की उन्होंने। थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़ा और एक और कमरे में जैसे ही मैं पहुंचा, अगेन एमसीबी डाउन, तुरंत फट। और मेरे सिर पर जाकर कोई चीज टकराई, मतलब क्या थी आई डोंट नो, नहीं समझ में आया। वहां पर कोई चीज ऐसी थी भी नहीं, पर वो टकराई थी। ऐसा लगा कि कोई चीज ऐसे टक्कर मारती हुई निकली है, ऐसा महसूस हुआ। दोबारा से वो हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, फिर मैंने प्रोटेक्शन वहां पर लिया और फिर उसको चालू कर दी, एक अपनी एमसीबी को फिर चालू किया। तो वो लोग जो फैमिली में थे, 2 महिलाएं थी, एक पुरुष थे वहां पर, मतलब उनका बेटा तो था नहीं। तो वो बहुत घबरा गए, मतलब किसी चीज को लेके, ये हो क्या रहा है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, और ये सब चीजें हो क्या रही है। ओवरऑल मैंने जब देखा, सारा कुछ समझा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि इस घर में कहीं तो भी, ये घर 3 माले का है आपका, तो इस घर में कहीं तो भी कोई कैजुअलिटी हुई है। यानी
अननेचुरल डेथ हुई है इस घर में, वो समझ में मुझे आ गई थी, है ना। तो जैसे ही वो टूल्स जब आपको मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा कि मैंने कहा अननेचुरल डेथ यहाँ पर हुई है। बोले नहीं नहीं कोई नहीं हुई, सीधे बोलते हैं वो कोई नहीं हुई, हम जहाँ रहते हैं वहां कोई नहीं हुई। मैं कहा इस पूरे 3 फ्लोर में? तो 3 फ्लोर में? बोले हाँ। बोले जब फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं अरे वो 15 मतलब इवन दैट उनकी जो वाइफ थी बोली वो 15 साल 16 साल नहीं हो गए उनको, वो ऐसे वो उन्होंने डेथ फांसी लगाई थी ऊपर। बोले नहीं नहीं उसको तो 22-23 साल हो गए, वो ऐसे बोलते हैं। मतलब उनका कहना क्या था, वो कह रहे 15-16 साल, वो कह रहे 22-23 साल हो गए। इवन ये चीज क्लियर हुई जैसे ही हम हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री को पता किया तो निकल के आया कि वहां पर कोई ना कोई डेथ हुई है। क्लियर हो गई ये चीज। अब वो कौन थी? वो एक कोई महिला थी जिसने वहां पर कुछ तो भी सुसाइड किया हुआ था। अब मैंने उनको वो प्रोसेस करवाया जिसको अपन वास्तु रजिस्ट्री के नाम से अपन कराते हैं, है ना। वो सारा कुछ वहां प्रोसेस मैंने कंप्लीट कराई उनके हाथ से, और उस दिन मैं निकल के आ गया। उनसे क्या आया कि आज प्रिकॉशंस के साथ में रहिए, सारे प्रिकॉशंस दे आया था। मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा ऐसे ही रहना है और थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई सपना वगैरह कुछ ऐसा आता है तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम विद प्रोटेक्शन आल्सो हैपन मोर। तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 साढ़े 6 बजे उनका फोन मेरे पास आता है कि सर आपसे मिलना है। लोकल की बात थी तो मैंने कहा ठीक है आप आधे घंटे से आ जाइए। मैं पहुंचा उनके पास तो बोले, सीधे से वो बोलते हैं, अब आप लोगों के साथ में तो मैं शेयर कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि सर मेरा रैप हो गया रात को। ये क्या शब्द थे उनके, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि सर मेरा रेप हो गया रात को। मैंने कहा मैंने कहा थोड़ा सा बताइए। बोले सर ऐसे ऐसी मतलब मुझे जो भी कुछ चल रहा था सपनों में चल रहा था, और मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए थे, और इवन दैट तो फिर मैंने थोड़ा सा और खोला, मैंने कहा वो जो डेथ हुई थी वो महिला कौन थी। उनकी कोई करीबी रिश्तेदार महिला थी, तो वो जिन्होंने आत्महत्या की थी वो थी। और वो इवन दैट जब वो वहां से निकालने की हमने उसको प्रोसेस की तो उसकी जो भी भावनाएं रही होंगी या जो भी होंगी वो उन्होंने पूरी करने का जिससे कोशिश किया, और वो वहां से फिर उनको जो भी प्रोटेक्शन वगैरह देके मैंने उनको वहां भेजा, और निकलने के बाद में वहां से आ गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जो ऐसी प्रकार की चीजें होती हैं जो आपको सुनने में अजीब लग सकती हैं, सुनने में ऐसी लग सकती हैं कि नहीं यार इसका वास्तु से क्या लेना देना, लेकिन वहां पर जो वास्तु था, वास्तु तो अपनी जगह काम कर रहा था, मतलब वास्तु के जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपनी जगह काम कर रहा था, लेकिन वो जो रुकावट थी, जो रोज रोज के घर के कलेश थे, झगड़े थे, लड़ाई थे, या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहाँ से आ रही थी, किस प्रकार से आ रही थी, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लगातार एक टेंशन बनी हुई थी वो कहाँ से क्रिएट हो रही थी, उसका कॉज निकला, है ना। वो चीज को मैं आपके साथ में शेयर इसलिए किया है इस केस को, कि ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जो वास्तु अपन कर रहे हैं, नॉर्मल वास्तु कर रहे हैं, सिर्फ यही वास्तु है, बट इससे ऊपर की भी चीज आपको कभी कभी मिलती है, और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और 2 मिनट का वास्तु होता है इसमें। ये वास्तु करने के लिए, शापित वास्तु की जो हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, इस वास्तु करने के लिए अभी कोई खर्चा नहीं लगना। आप अपनी जो फीस लेना चाहो वो ले लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगना। नॉर्मल जो वास्तु होता है उसमें आपकी फीस आप कम रख सकते हो, उसके बाद की बड़ी खर्चा होता है। इस वाले में फीस आपको जो लेना है वो आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है ना। आप जो भी विजिट मतलब इन द सेंस जो कंसल्टिंग चार्ज आप देना लेना चाहें वो आपके ऊपर है, बट उसके बाद कोई फीस मतलब कोई खर्चा इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज मैं आप लोगों के साथ में एक तो शेयर कर रहा था। तो ये जो पूरी आइडियोलॉजी है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में हमारे ब्रेन से कनेक्ट करके ही हम इसको कर सकते हैं, है ना। कोई भी कर सकता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर किसी के पास ब्रेन है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है जब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको पैसा मिले ना मिले, लेकिन आपको आत्मिक शांति जरूर मिलती है ना। और वो जो आत्मिक शांति आपको मिलती है ना वो आपको पैसों में नहीं ढूंढी जाती, ठीक है। आप ढूंढ ही नहीं सकते उसको पैसों के अंदर। तो हर एक के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है।
हर एक के अंदर। तो जो, जैसे मानो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, जितना मैंने समझा, जितना मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया, इसके बाद भी क्या ये पूर्ण हो जाता है? दिस इज, ये संपूर्ण नहीं है। इसके बाद भी बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे आप इस पर बढ़ते जाएं, सीखते जाएं और रिसर्च करते जाएं, तो ये चीजें भी और ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जितना पढ़ा दिया इतना ही है, क्योंकि वास्तु पहले जो था और आज जो वास्तु है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें यहाँ पर भी इसको ध्यान रखना है कि इसमें भी आप आगे कार्य कर सकते हो। कुछ लोगों का मैसेज था कि सर 5 दिन में हो पाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो पाएगा। फुलफिल वर्कशॉप है, बहुत कुछ सीख जाओगे, है ना। क्योंकि ये एक जो आइडियोलॉजी है ना, वो हर आइडियोलॉजी मतलब अलग अलग नजरिए से अलग अलग हो सकती है। जैसे एक अभी, एक आपको एक सेकंड के लिए जरा, हम्म हम्म, कुछ दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना प्रतिभा जी? यस सर। तो ये स्क्रीन में अगर आप शेयर आपको दिख रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ कि हर वास्तु का एक अपना आइडियोलॉजी है। हर किसी का देखने का नजरिया अलग अलग है। नजरिया अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर जो बात दिखाई दे रही है इसमें कोई गलत है क्या? ये 3 तरीके से हम देख पा रहे हैं। अगर ये एक मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और रोज जो लाइट पड़ रहा है, तो ये जो है ये भी ट्रू ये जो है ये ट्रू है, और ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक ट्रू है कि नहीं? ठीक है ना। तो जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, किसी भी पैथी की बात करते हैं, हालांकि आज का समय कैसा है कि लोग एक पैथी से दूसरी पैथी की बुराई करते हैं। नहीं यार, होम्योपैथी में क्या रखा है, एलोपैथी सबसे बढ़िया है। एलोपैथी वाले, एलो हम होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा नहीं, एलोपैथी तो सिर्फ दबाती है, होम्योपैथी जड़ से निकालती है। तो कई बार एक पैथी दूसरे पैथी को गलत बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन कई बार जब हम लोग इनको मिक्स कर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं अपने आप को। तो ये आइडियोलॉजी की जो अपन बात कर रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार की आइडियोलॉजी है कि हम जो वास्तु अभी तक करते आए हैं वो तो हमें करना है, बट इसके साथ में जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमें। क्योंकि एक छोटी सी चीज को अगर हम, छोटे से पार्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, कुछ चीजों को अगर हमने देख लिया, समझ लिया, तो उससे अपने को काम करने में बहुत आसानी होगी। सारी चीजें जो अपन करते आए वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके साथ में इसको और ऐड आपने कर लिया तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर कुछ इफ बट वाली कोई बात नहीं रह जाएगी, है ना। तो अगर ऊपर वाले ने अपने को इस चीज के लिए चुना है, आप लोग यहाँ आए हो, पैसा खर्च करके आए हो, फ्री में नहीं आए कोई भी, है ना। फीस कम है वो बात अलग है। मेरे गुरुजी एक 5 घंटे की उनकी वर्कशॉप होती है, 5 या 6 घंटे की वर्कशॉप होती है, सिंगल डे वर्कशॉप होती है। 15,000 फीस होती है, ठीक है ना। 15,000 फीस होती है, और उस 15,000 को फीस मतलब पे करने के लिए लाइन होती है उनके पास में, टाइम मिलता है। 10 लोगों की वर्कशॉप लेते हैं वो एक ही साथ में। तो वो भी, वहां भी लोग अब फीस कितना पे करके वहां जा रहे हैं, 5-7 घंटे के लिए जा रहे हैं, है ना। तो अपन ये समझो कि ऊपर वाले ने अगर अपने को चुना है इस चीज के लिए तो कोई तो बात होगी। आप में से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इवन दैट लगभग 40 के आसपास स्टूडेंट्स, अभी भले ही 19-20 स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन जो मेन है बैच में वो 40 स्टूडेंट हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी जो इस आइडियोलॉजी उनको खींच के लेके आई है ना। तो समझो ऊपर वाले ने आपको इस चीज के लिए चुना है, तो अपने को किसी भी बात का डर मन में नहीं रखना है और इसके साथ में काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्ट यही है कि अपने को लोगों को अवेयर करना है। वस्तु अगर खराब मतलब, क्या प्रदीप जी क्या पूछना बताइए। नमस्कार सर, सॉरी मेरे को लेट हो गया सर। हम्म, हाँ एक्चुअली हाँ, आप जा सकते, कोई फैमिली दिक्कत में नहीं। नहीं, फैमिली में मेरे कजिन की डेथ हो गई तो वहां से आने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। सर ये जैसे ये जो अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है हम्म इसमें
जो ट्रू है वो 3 तरफ है, दैट मीन्स द ट्रूथ इज 3 डायमेंशनल इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि जो वास्तु है, हम किसी चीज की वास्तु को गलत नहीं बोल रहे हैं। जो जैसा देख रहा है वैसा कह रहा है, जो जैसा देख रहा है वैसा कह रहा है। कि ऐसे वास्तु में होता है, जब हम वास्तु का मैप हम जब बनाते हैं, वास्तु में जैसा अपन देखते हैं, तो उसके हिसाब से व्यक्ति अपने हिसाब से कहता है कि भाई ये चीज ऐसी होना चाहिए, ये चीज ऐसी होना चाहिए। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई भी पैथी, चाहे वास्तु की कोई भी पैथी का इस्तेमाल करें, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम मिलाकर किसी चीज को काम करने लगते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। सर ये जैसे एक तरह से ये जो शापित वास्तु है, हम बोल सकते हैं कि हम हॉन्टेड हाउस का ट्रीटमेंट करेंगे। किसी भी तरह का जरूरी नहीं है कि किसी तरह का, मतलब आपको ऐसा ही हाउस मिलने वाला है, ओके। है ना। सामान्यतः दिखने में वो शापित ना हो, आपको दिख रहा है कि वो ऐसा ऐसा नहीं हो कि भूतिया हवेली होगी, उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। सामान्य सा घर जिसको दिखने में लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई शापित होगा, लेकिन कुछ टूल्स के माध्यम से जब आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो लगेगा कि ऐसे कि एक्चुअली स्थापित वास्तु को अभी भी आप वो उसी से जोड़ रहे हो। किससे जोड़ रहे हो? अरे वो कोई भूत प्रेत और ये सब चीजों से, आत्मा वगैरह ये सब चीजों से भूल जाओ, वो चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। शापित वास्तु इस बहुत ज्यादा नकारात्मक एनर्जी, किसी जगह पर इतनी ज्यादा नकारात्मक एनर्जी का हो जाना, जिसके कारण से वहां पर प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहती हैं। और वो नकारात्मक एनर्जी क्यों है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इस कोर्स में अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वो नकारात्मक एनर्जी वहां पर क्यों जनरेट हुई है। गलत वास्तु के कारण से जनरेट हुई है, उस व्यक्ति के प्रारब्ध के कारण से जनरेट हुई है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे वो जो भूतिया महल की बात अपन नहीं करने वाले, है ना, वो चीज नहीं कर रहे, बट वो भी मिलता है तो आप कर सकते हो कुछ हद सर तक। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हमारे पे इसका प्रिकॉशन क्या या साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हमें प्रिकॉशंस तो यही है कि अपने आप को पूरा कि पूरा, जब भी अपन कहीं वास्तु के लिए जाते हैं, इवन दैट हमको नहीं पता कि वो वास्तु शापित है, वो वास्तु नकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ है, हमें नहीं पता। हमें क्या पता? राइट सर। कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं अपने घर की वास्तु विजिट कराना चाहता हूँ आपसे, दैट्स इट। आपने कहा मेरी फीस 21,000, 51,000, 21,000, 11,000, जो भी 5,000, जो भी है, कुछ भी है, मेरी फीस इतनी है, और हम चले जाते हैं उसके घर पे वास्तु विजिट करने के लिए। ठीक है, हमने तो नहीं सोचा ना कि ये वास्तु शापित है या सादा वास्तु है। बट राइट। तो क्या हम प्रिकॉशंस करके ना जाएं? वो सारे प्रिकॉशंस तो हमें लेके ही जाना है, तभी हमें आगे बढ़ना है ना। ठीक। चाहे आप वास्तु शापित को देखने गए हैं अथवा कैसे, वास्तु शापित देखा नहीं जाता, वो तो दिखेगा आपको अपने आप, और वो मैं टूल्स बताऊंगा कैसे दिखेगा, है ना। बात कर रहे हैं अभी आगे हम उसकी, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, तो पुरानी हवेलियों में ज्यादा होता है ना, ऐसा देखने में आता है। कोई कोई जगह ऐसी रहती है जहाँ जाते हैं हम तो डर लगता है। ये क्या होता है, कुछ चीजों की बनावट ऐसी होती है जिसके कारण से डर लगता है ना। कुछ हमारे मन की कमजोरी ऐसी होती है जिसके कारण डर लगता है। दुनिया के किसी कोने में मुझे ले चलो, कहीं भी, बिना सोचे समझे जाने को तैयार हूं। अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए, अपने ईष्ट के अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने मंत्र साधना पे विश्वास होना चाहिए, है ना। और अपने को ये इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि मैं किसी का बिगाड़ करने नहीं जा रहा, मैं कोई काला जादू नहीं करने जा रहा, मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं जा रहा, मैं दूसरे को प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने के लिए जा रहा हूँ। इसकी प्रॉब्लम है, डेट्स इट, ये मेरा मरीज है, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब सामने है ना। तो हमें वो मरीज जो है वो, डेट्स इट, वो मेरे लिए उसका ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब उसके लिए मुझे क्या डरना भाई, है ना। तो हमें तो डरने की बिल्कुल बात है ही नहीं। और जो व्यक्ति वहां इतने दिनों से रह रहा है, कितने दिनों से सस्टेन कर रहा है, उसको आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिलाने ले जा रहे हो आप, तो है ना। इसके कारण से मैं चीज बात कर रहा हूँ। सर जैसे पुरानी कुछ है हवेली, उसमें ऐसा है कि पहले लोग धर्म गाड़ के रखते थे, तो वो भी पता पड़ जाता है क्या कि हाँ एक्चुअल तो में ये है? तो साधना की बात है, आप अपनी साधना की किन ऊंचाइयों को छू सकते हो,
ये भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगता है। ऊंचाइयों की बात है, हाँ कितनी सर। ऊंचाइयां आप इसमें प्राप्त कर पाते हो। ठीक है, मैं मंत्र बताऊंगा आप लोगों को, आप कैसी साधना कर पाते हो। ये कोई एक दिन का विषय नहीं है। मैं इस 5 दिन में आपको कोई ऐसी कोई घुट्टी पिला के नहीं बताने वाला हाँ हूँ कि आप 5 दिन में ऐसी सुपर नेचुरल पावर हो जाओ, घर जमीन के अंदर सोना दिख रहा है, आप चाहेंगे और सोना दिखेगा नहीं और सर, आपको सर खेल हमें नहीं, पाएंगे। आप अनुभवी है ना, उनका बता रहे हैं हमें तो क्या। बट जैसे आप। नहीं, हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ललित जी क्या पूछ रहे हैं आप? अरे जैसा एक चीज पूछनी है, जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में मैंने वास्तु विजिट की है और मैंने देखा है लोगों की फैक्ट्री के अंदर या घरों में उन्होंने पीर की दरगाह बना रखी है या आला बना रखा है, पक्का मजार बना रखा है। ये भी हमारे को इफेक्टिव करेगा या उनके काम में भी इफेक्ट करेगा? 100%। देखो क्या है, जब मन के अंदर एक कमजोरी बैठ जाती है ना, या तो आप पावरफुल होना चाहिए अपने आप को। मैंने कहा ना, अब ये बात पूरी की पूरी पावर की बात है ना। अपनी पावर अभी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए वहां पर। मैं टूल्स बताऊंगा आपको, वो टूल्स में अगर हमारे को वो चीज आ रही है, लिख के दे दो, वास्तु साबित है। टूल्स अभी अभी हरीश जी हैं क्या? हरीश जी हैं क्या? चले गए? अगर जैसे एक बात और बताता हूँ, मैं कम से कम ग्वालियर लास्ट ईयर में गया था, कम से 1200 स्क्वायर फीट का मकान था, फैक्ट्री भी थी, उसमें क्रैक्स भी थे। अभी मैंने आएंगे पूरी एक घर ललित के जी, आएंगे। अभी सब चीजों अच्छा पे आएंगे, सब चीजों पे आएंगे। सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं, ऐसा ही है ना। हाँ संजना जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक तो ये बताइए, जैसे शापित वास्तु, ये इट कुड बी एनी फ्लोर ना, ग्राउंड से 5th 10th कोई भी फ्लोर हो सकता है, किसी भी फ्लोर पे होगी? यस। ऐसा तो नहीं है लैंड पे ही होगा ये? हाँ वही, उसी पे बात करने वाले हैं अपन आगे, हाँ जी। इसी पे बात ओके। करने वाले और सर जैसे अभी आपने बोला कि अपने प्रोटेक्शन के लिए चीजें लेके जाइए, करिए। आई डू एवरीथिंग, मैं जो जो आपने बताया हमें वास्तु क्लासेस में, आई टेक एवरीथिंग, सरसों, हैं। नहीं, इसमें क्रिस्टल्स, और भी चीजें मंत्र बताऊंगा जाप, मैं। उसके बावजूद भी सर आके एनर्जी एग्जॉस्ट तो होती है, सब कुछ हम्म। करने के बाद भी होती है, बुरी तरह होती है। सर वो क्या चीज होती है? देखो, एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए क्वेश्चन, सामने से एकदम कोई दिखा तो मैं शायद सुन नहीं पाया, एक बार वापस से। सर ऑन माय वास्तु विजिट्स, मैं सारी वो चीजें जो आपने जो जो भी बताई थी, मेरे पास क्रिस्टल होता है, मेरे पास प्रोटेक्शन की चीजें, पीली सरसों, मंत्र जाप आई डू डेली, एवरीथिंग आई डू डेली। मैं हनुमान जी का भी कुछ करती हूँ, उसके बावजूद व्हेन आई कम बैक इन द इवनिंग मेरे एनर्जी एग्जॉस्ट तो लगती है। हम्म। तो तो वो सर। यही यही है कि जब जब हमने एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम किसी जगह एनर्जी ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो हम एनर्जी अपने अंदर की वहां एनर्जी दे रहे हैं। वहां हाँ पर जी। कोई एनर्जी नहीं है, हम अपनी एनर्जी को वहां पर पुटअप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जी। तो स्वाभाविक है जब हम अपनी एनर्जी को वहां पुटअप कर रहेंगे, तो अगर मेरी अंदर जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा अगर मैंने दे दिया है, तो मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नेगेटिविटी फील होगी ही होगी, है ना। बैंक में आपके पास में एक लिमिट है 5 लाख रुपए की, आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें और एक्स्ट्रा आपने कुछ 5 लाख रुपए और डिपॉजिट कर दिया, 10 लाख रुपीज हो गए उसके, है ना। अब आप 5 लाख रुपए तो आपके पैसे थे खुद के, वो देकर आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका माइनस में नहीं जाएगा, है ना, ओडी वगैरह कुछ लेकर रखा हुआ है। बट उससे ज्यादा निकालेंगे तो आपको माइनस लगेगा ना। सेम थिंग है, हमने सब कुछ किया हुआ है, सारे प्रोटेक्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब ये है कि हमने जो अभी प्रोटेक्शन जितने लिए थे उसमें कहीं कमी है, हमें और उसको आगे बढ़ाना है, थोड़ी साधना को भी बढ़ाना है, मंत्र साधना बढ़ाना है। और इसमें जो हम साधना सीखेंगे, उस उस साधना के माध्यम से भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये जो अभी आप बता रहे थे ना, जैसे कि किसी जगह कोई मजार या ऐसी कोई चीज होती है, सर मेरे साथ एकदम सेम ही केस था। किसी जगह किसी की कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसी था कुछ मजार टाइप। सर मैं जब भी जाती थी सबसे पहले उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करना कि मैं अपना काम करने आई हूँ,
उसके बाद अपनी चीजें शुरू करती थी सर, जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही। कभी परेशानी नहीं आएगी। सर डर तो लगता था, लेकिन सबसे पहले उनको हाथ जोड़ देती थी जी, मुझे आप मैं अपना काम करने आई हूँ ये कह के, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट माय वर्क। बिल्कुल। सर उसमें यही मैं तो सक्सेसफुल रही थी। आपने जैसे सिखाया था सर वैसे करके आई। 101%। जो लोग नए हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ऐसा एक जो कुछ लोग तो बॉडी सिंक होने लगी होगी, मतलब इवन दैट क्या पढ़ा रहे हैं सर। सर अभी भी जब आप अभी पढ़ा रहे थे ना, जब आप ये अपना कोई केस बताने शुरू हुए थे कि मैं कहीं गया, कुछ वो आई कुडंट लिसन। आप माने कि मेरा लैपटॉप सही सही चल रहा था और एकदम बंद हो गया, या तो हम्म। somebody wants कि मैं से सुनूं ना, आई डोंट नो, और मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया एकदम बंद हो गया, इसका क्या मतलब हुआ सर? नहीं होता है कई बार, है ना, मैंने बताया था ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं सुनना होती है, नहीं सुन पाते हैं। तो सर मैं तो रिकॉर्डिंग में तो सुनूंगी ना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में तो आप सुनोगे, बिल्कुल सुनेंगे, है ना। अच्छा, अभी और लोग जो हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हाँ ये हरीश जी, हरीश जी अनम्यूट करेंगे। जी गुड, जी गुरुदेव प्रणाम। आज आप मुझसे एक वास्तु वास्तु कंसल्ट कर रहे थे, जी ठीक गुरुदेव। है। और मैंने जी गुरुदेव, आपसे क्या कहा कि ये वास्तु क्या है, ये श्रापित है गुरुदेव। ठीक है। ये जी हरीश जी गुरुदेव। कहीं और से था, किसी और के वास्तु को ये, मतलब ये कहीं और हैं, वास्तु कहीं और बिल्कुल। का कंसल्ट कर रहे थे। और जी गुरुदेव। उसी समय मैंने कुंडली लगा के देखा, तुरंत की तुरंत, और इंडिकेशन मिल गया वास्तु स्थापित है। परेशानियां जी कितनी आप, चल रही हैं उस घर में, आप मुझे बताओ। गुरुदेव अनलिमिटेड है, सारे लोग अनलिमिटेड परेशान परेशानियां चल रही हैं। और हैं। जी नक्शा अगर आप देखेंगे उस घर का, मैं जी जी, शेयर कभी, अगर मान लो केस स्टडी में अपन शेयर कर पाए तो करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। कोई बहुत मेनली प्रॉब्लम नहीं लग रही, ऐसी मेन प्रॉब्लम वहां नहीं लग रही कि जिसके कारण से वो जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो प्रॉब्लम्स वहां हो, है बिल्कुल ना। गुरुदेव। तो जब हम उस चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, बस देखने वाला चाहिए, है ना। तो ये आइडियोलॉजी जो है ना बहुत शानदार है, इसके साथ में जब आप कनेक्ट होके काम करना सीखोगे ना, तो आपको अपने आप में मजा आएगा, आपको लगेगा कि यार ये चीज है कोई काम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एंड द पार्ट ऑफ, मैं मतलब जो कह रहा हूं वो ये वाली बात कह रहा हूं कि अपने आप को डरना नहीं है किसी भी तरह से, मन में विश्वास, उस ईश्वर के प्रति विश्वास, है ना। पार्ट यही है कि अवेयर ये अपने आप को रहना है कि भाई हमें, मतलब कोई वस्तु खराब नहीं होती, एक चीज बस खराब तो नहीं होती, लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक ना हो सकती हो। अपने को समझना है कि ये शापित तो नहीं है, और इसको खरीदने से पहले आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी। लोग सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, जो वास्तुविद वगैरह से आप पूछोगे कि भाई ये मैं ये मकान लेना चाहता हूँ, ये प्लॉट लेना चाहता हूँ, ये जमीन लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको ले लूं क्या। तो उनका जवाब ये होता है कि आप तो ले लो, अपन ट्रीटमेंट कर लेंगे, बट अब जो भी है, मतलब। तो ये जो शापित वास्तु की आइडियोलॉजी है ना, वो वास्तु कंसल्टेंट अपना तभी शुरू हो जाता है जब खरीदने के लिए अपन जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खरीदने के लिए जा रहा है और आपसे कंसल्ट करता है, उसी समय अगर आपके मन में ये सारी चीजें क्लिक होने गई कि भाई ये चीज शापित है या निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो हम उसको रोक सकते हैं। अगर वस्तु नहीं लिया गया है, कोई कोई प्लॉट है, कोई बंगला है, कुछ तो भी है, तो शुरुआत तो वहीं से होती है। मैं तो कहता हूँ कि बनाने से ही शुरुआत होती है, बनाने से पहले प्लॉट से ही शुरुआत हो गई। तो अपने आप को अवेयर रहना है। तो आप कितनी भी एक चीज को आप बिल्कुल क्लियर रखें, कितनी भी रेमेडीज को आप यूज कर लें, कितनी भी रेमेडीज, लेकिन आप यूनिवर्सल एनर्जीज जितनी हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जीज हमें मिलने वाली हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। कुछ तो परिवर्तन हो सकता है, मतलब, लेकिन उसका 100% आप रिजल्ट मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ वास्तु में, जो भी मैंने आप लोगों को पहले, जो भी पुराने मेरे स्टूडेंट रहे, मैंने कहा 50-60% इज ओके, है ना। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा होता है ना, और उसको थोड़ा सा भी आराम मिलना शुरू होता है, तो वो कहता है इस ओके, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले वास्तु लेने से पहले ही उसको अवेयर करना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि भाई बिल्डर ने तो हमें ये कह के दे दिया था कि ये तो बिल्कुल वास्तु सम्मत है, आप तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो वास्तु से कंसल्ट करके ही बनाया है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है ना। तो समझने की आवश्यकता है। बिल्डर तो अपनी 1 इंच जगह भी खराब नहीं करना चाहता किसी भी कंडीशन में, और उसको तो
वो कई बार वो झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ के और वो कुछ तो भी ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां बना दी जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। तो वहां की नीचे जमीन में क्या था, है ना, तो उसके कारण से परेशानी हो रही है। तो वो बेसिकली जो शापित वास्तु का जो आइडियोलॉजी है ना, वो उस भूमि परीक्षण के साथ में है। कैसे करना, इस चीज को अपने को समझना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो समझने के लिए जैसे बात करते हैं कैसे पता लगे भाई। तो सामान्य तौर पे कैसे पता कर सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में लगी रहती है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी अवन इवन दैट बीमार नहीं तो उस व्यक्ति को मन में ऐसी शंका रहती है कि यार मैं बीमार हूं। भले ही वो व्यक्ति बीमार ना हो, लेकिन उसको ऐसा लगा रहता है कि मैं बीमार हूं, किसी ने मेरे पे कुछ करा दिया, है ना। जब से आपने उस वास्तु में गए, आपको कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, किसी ना किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानियां आने लगी हैं, है ना। आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े, ऐसा माहौल वहां बनने लगा है। तो आप वहां पर मेहनत जो कर रहे हो, जितनी सफलता आपको मिलना चाहिए, आपको लगता है कि वो उतनी सफलता वहां पर नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि कोई आहट सी महसूस होती है, समझने की बात है, महसूस करने की बात है। रात रात को सोते समय एकदम से डर जाना किसी का, कोई चीज ऐसा लगना है कि कोई चीज उसको महसूस होती है, कोई चीज है। और खासकर से जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वो होती हैं फीमेल। तो घर की महिलाओं को ये चीज बहुत जल्दी तरीके से वहां महसूस होती है कि उनको किसी प्रकार से, जब सामान्य तौर पे मेल मेंबर से जब आप पूछोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप जब घर की महिलाओं से पूछेंगे तो वहां समझ में आता है। तो उनका कहना होता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा लगता है ना। कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे पड़ोसी तो मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। ऑफिस में ऐसा लगता है कई बार ऐसा कि मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे समझ सकते हो कि इट्स टू पॉसिबल कि वहां वास्तु स्थापित हो सकता है, ठीक है। होगा ही, मैं ये बात नहीं कर रहा, बट इट्स टू पॉसिबल कि वहां पर हो सकता है, ठीक है। दूसरी की जो बात अपन करते हैं, शापित वास्तु क्या है। तो शापित वास्तु, जब आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब एक जगह से जाके वो दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तब भी उसको वही वास्तु मिलता है जैसा वास्तु पहले लिया था, या जिस घर में वो पहले। और इसमें ये चीज की जरूरत नहीं है कि भाई वो वास्तु किराए का है, कि वो वास्तु घर का है या मतलब इवन दैट वो कौन से फ्लोर पर रह रहा है, इन सब चीजों से कोई इसका मायना नहीं रखता। बात यहाँ है कि व्यक्ति के प्रारब्ध से अगर जुड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति के प्रारब्ध में कोई किसी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है, किसी प्रकार का अन्य कोई दोष अगर किसी कुंडली में लगा हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिक ऐसा वास्तु जाके मिलता है जो चेंज भी करता है, तो वैसे ही वास्तु उसको हमेशा मिलता है। उसके बाद ऑप्शन भी होते हैं, है ना। मान लो किसी व्यक्ति ने किराए के घर में रह रहा था और वो नए घर में गया, या कोई व्यक्ति किराए के घर से ही दूसरे किराए के घर में गया, तो उसके पास ऑप्शन थे ना, कुछ अच्छा चूज कर सकता था, लेकिन वैसा ही चूज करता है जैसा पहले उसके पास वास्तु था। तो ये प्रारब्ध से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी किस्मत से जुड़ा हुआ मामला। जहां उसके जन्म हुआ, मतलब वो प्रारब्ध कहां से लेके आया, जिस जगह पर जिस वास्तु में उसके फादर मदर ने मिलकर उसकी रचना की थी, वहां पर जैसा वास्तु था उसके प्रारब्ध के साथ में जुड़ गया। चर्चा करेंगे आगे। कई बार व्यक्ति की तरक्की नहीं होती, है ना। कई बार वहां बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है ना। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तु के जो नियम हैं उन नियमों के विपरीत जब निर्माण कर देते हैं, और वो निर्माण इतने ज्यादा गलत हो जाते हैं कि जिसके कारण से जो नकारात्मक एनर्जी वहां डेवलप हो जाती हैं, इतनी ज्यादा नकारात्मक एनर्जी डेवलप हो जाती हैं कि उनके रिजल्ट फिर नकारात्मक ही मिलने लगते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो एस्ट्रल बॉडी वाला फैक्टर आया, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा जो एक नेचुरल सुपर नेचुरल की बात अपन जो कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे, उसके कारण से आया। दिस ऑल्सो पॉसिबल के यहाँ पर भी जो गलत निर्माण आपने वास्तु का कर लिया उसके कारण से भी ये वहां का वास्तु शापित हो सकता है ना। और कई बार ऐसा क्या होता है कि हम वास्तु को वास्तुविद को दिखा लेते हैं, ऊपर ऊंचा ऊंचा मतलब दिखा लिया,
अब वो वास्तुविद जो आया उसको अगर इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है ना, ऊपरी तौर पर अपन ने दिखा दिया, उसने बता दिया कि नहीं हाँ सब ठीक है अब आप इसको ले लो, एनर्जी को चेक नहीं किया, या एनर्जी भी चेक किया तो उस लेवल पे एनर्जी को बस बिल्कुल चेक नहीं किया जिस लेवल पे चेक करना चाहिए था, तो समझ लो सब बेकार। आप अगर ले लोगे तो आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो अब अपन इसमें शापित वास्तु को पहचान करने के अपने पास कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला तो वास्तु का लेआउट है। वास्तु लेआउट को जब हम समझेंगे, मतलब हमारा जो वास्तु है वो किस प्रकार से बना हुआ है, कैसे कौन कौन सी दिशाओं के आधार पर अपन इसको करेंगे, वो चीज को समझना है। दूसरा हम समझते हैं अंक शास्त्र के आधार पर व्यक्ति के मकान का नंबर क्या है। व्यक्ति जो आपसे नंबर बोल रहा है वो नंबर कौन से बोल रहा है, ठीक है। उस समय पर हम जब वास्तु देखने जाएंगे, वास्तु विजिट करने जाएंगे, उस समय पर हम एक कुंडली की मदद लेंगे और उस कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर, बिल्कुल 1 सेकंड का काम है, ग्रहों के आधार पर यह निर्णय करेंगे कि हम जो वास्तु देखने जा रहे हैं वो किसी प्रकार से सापेक्ष तो नहीं है। और जैसा मैंने क्लास में केस स्टडी में बताया, हरीश जी का उदाहरण दिया, इन्होंने जैसे ही मुझे कहा और मैंने तुरंत उस समय की कुंडली लगाई, इंडिकेशन मुझे मिल गया, समझ में आ गया कि वास्तु स्थापित है, ठीक है। और जो दूसरा के ब्रह्मांड से जो आपको सेंस प्राप्त होते हैं उसके आधार पर, अब ये पूरा की पूरा 3 चीजें तो आप आराम से कर लोगे, देख लोगे, समझ लोगे। ये चौथी वाली चीज पूरी तरह से आपके हाथ में है। जितनी मेहनत करोगे, जितना समझोगे, उतना ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। जैसे कहना भूत को देखना, इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, इस वास्तु की हिस्ट्री क्या है, इसको समझ में आना, अपने आप को समझ में आना। या तो उससे निकलवाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, जैसे मैंने उस केस में निकलवाया, है ना। ऐसे ही आप भी, जैसे कल का एक परसों 2 दिन पहले का एक उदाहरण है, मैं एक एक 5 स्टार होटल वहां वो लोग बनाने वाले थे, बनाने वाले थे क्या। तो हम जब गए वहां पर उसको देखने के लिए, तो जब देखने गए तो किसी ने कहा कि यहाँ पर तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा। एक पीछे से म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज, सभी लोग थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, 5 मिनट की बात हो रहा है, उसके बाद तो क्लास में आज के लिए ऑफ करूंगा। तो जब हम लोग वहां गए तो किसी ने मतलब किसी ने ऐसे उनको डरा दिया कि यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आप यहाँ पर करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, ऐसा ऐसा ये सब चीजें। जब मैं गया वहां पर देखा दाखा, तो स्लोप की जो बात आई, स्लोप ब्लो सब बहुत बढ़िया, मिट्टी सब बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना। तो 90% मुझे एनर्जी बहुत बढ़िया वहां लग रही थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह जाकर जैसे ही वहां पर फिर मैंने कुंडली को देखा, तो वहां पर समझ में आ गया कि वास्तु तो स्थापित हो रही है, तो ये लैंड कहीं ना कहीं स्थापित है, ठीक है। तो एनर्जी बढ़िया दिख रही थी, लेकिन वो स्थापित का इंडिकेशन मिल गया। इंडिकेशन जैसे ही मिला तो फिर मैंने उनसे पूछा, भाई मैंने कहा ये किसकी लैंड है, क्या है, कहाँ से आई, कैसा। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे बेची थी और ये सब चीजें थी, वहां से कुछ पता नहीं लगा। आफ्टर दैट जब उस भूमि पर मैंने फिर पूरा और बारीकी से चलना शुरू किया, तो एक कॉर्नर पे मुझे वो चीज दिख गई जिससे 100% इंडिकेशन हो गया कि ये वास्तु स्थापित है। क्यों? कि वहां पर एक पूरा पेड़ जो था, वो पेड़ को ऐसे काट दिया गया था, पूरा एक जमीन लेवल पे कर दिया गया था, बस थोड़ा सा एरिया वहां पर ऊपर दिख रहा था। और जैसे ही मैंने वहां पर अपना रॉड्स के माध्यम से उसको चेक किया, तो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी वहां पर दिख गया, ठीक है ना। तो सिर्फ एक पेड़ के माध्यम से वहां पर पता लगा कि ये पूरा की पूरा जो लैंड है, ये इसके कारण से ये पूरी एनर्जी को वहां पर डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखने से समझ में आएंगी, ठीक है। तो सेंस भी अपने आप को लेना आना चाहिए। कैसे अपनी सेंस ले सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। तो हमने वहाँ ज्योतिष के मदद से कुंडली को देखा, और फिर उसके बाद में देखा और वहां चीजें वो समझ में आई। जब वास्तु लेआउट की अपन जब बात करते हैं, तो जैसे वास्तु में कोई कोने का कटा हुआ होना, बड़ा हुआ होना, सबसे पहली जो चीज होती है वो यही होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। चर्चा अपन इस चीज पे कल करेंगे। आसपास उसके जो पेड़ हैं,
आसपास जो वहां पर पानी का कोई स्रोत है, आसपास जो वह वास्तु वगैरह बना हुआ है वो किस प्रकार का है, कैसा है, तो इन सब के आधार पर भी आप स्थापित वास्तु की को चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल एक मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि कैसे अपन स्थापित वास्तु के समझेंगे, कैसे अपन इसमें काम करेंगे, है ना। क्योंकि लोग बाग क्या होता है वास्तु के मामले में, आप सब लोग तो सब पुराने वास्तुविद हो गए हो, है ना, काफी टाइम से अब इसमें लगे ही हो। तो अपन सोचते यही हैं, क्या आग्नेय में किचन हो, साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को सब बस इसी को वास्तु मान लेते हैं। पर वास्तु इन सबसे भी अलग है। इवन दैट घर में एक आपकी जो टेबल रखी हुई है ना, सेंटर टेबल, वो भी वास्तु है ना। एक्चुअली में वास्तु क्या है? वास्तु आपकी एनर्जी का मैनेजमेंट है, और उस एनर्जी के मैनेजमेंट को अगर हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया तो वही वास्तु शास्त्र है। ऊपरी जो वास्तु मैंने जैसे पहले आपसे चर्चा करी कि ऊपरी वास्तु को तो आइडेंटिफाई आप कर लोगे, लेकिन आंतरिक वास्तु को आइडेंटिफाई करना ये आपको आना चाहिए, तभी आप लोग एक सफल वास्तुविद बन सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये चीजें चेक करना नहीं आती, एनर्जी को तो चेक नहीं किया, ऊपरी लेआउट पे अपन ने काम कर लिया, एनर्जी को चेक करना नहीं आया, तो सब बेकार है। तो आज के लिए क्या करना, आज के लिए आपको करना है अपने कुल देवता से प्रार्थना। कुल देवता से, मैं किसी और देवता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको सिर्फ इसी एनर्जी से मदद मांगना है। आपके जो कुल देवता हैं, आप जिस ईष्ट की पूजा करते हो, आप जिस भगवान को मानते हो, आपको उन्हीं से मदद करना है, उन्हीं से प्रार्थना करना है कि वो आपको इस सेंस को महसूस करने की क्षमता प्रदान करें, है ना। इसके लिए हालांकि मैं कुछ साधना आपको बताऊंगा, एक मंत्र भी आपको दूंगा। वो मंत्र किसी भगवान से संबंधित नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों का जैसे ही आप उच्चारण करेंगे, कंटिन्यू उच्चारण करेंगे। आज कौन सा डे है? आज है मंडे, सोमवार आज। आज मंडे। तो ट्यूसडे और वेनसडे तो हमारी क्लास चलेगी, है ना, मतलब क्लास तो कंटिन्यू चलेगी। तो मैं वेनसडे को आपको दूंगा, जैसे थर्सडे को आप वो उसका आप तैयारी शुरू करेंगे, तो या हाँ नहीं, वेनसडे को ही दूंगा। तो लेकिन आज से प्रार्थना आपको शुरू कर देना है, कनेक्ट हो जाना है अपने उस ईश्वर से, उससे प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि आप हमारी इस विद्या को जो हम सीखना शुरू कर रहे हैं आज, जिसका हमने ऊपरी तौर पे कुछ चीजें समझी हैं, ओवरऑल थोड़ा समझने की कोशिश की है कि क्या चीज है, इसको सीखने में हमारी मदद करें, है ना। और एक हमारे उस सिक्स सेंस को, जिसको अपन कहते हैं, डेवलप करने के लिए हमारी मदद करें, जिससे हम भूत और भविष्य को देखने में सक्षम हो सकें। जिस जगह का वास्तु देखने के लिए हम जा रहे हैं, वहां उस प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आइडेंटिफाई करने में हम सक्षम हो सकें, और हमारे को वो प्रोटेक्शन प्रदान करें कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। ठीक है, ये एक प्रार्थना अपने को अपने ईश्वर से करना है, और उसके बाद में अपन इस यात्रा को शुरू करेंगे। ओवरऑल मेरे तरफ से आज इतना ही है। अगर क्लास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो पूछ सकते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सर कुंडली किसकी देखनी है अपन को? कुंडली किसी की नहीं देखनी, अच्छा। कुंडली किसी की नहीं देखनी, उस समय की गोचर देखनी है, अच्छा ठीक। वो देखेंगे। सर अभी आप सेंड कर दोगे ये वाला, क्योंकि आप अभी जो प्रार्थना बोल रहे थे ना, तभी किसी का कॉल आ गया मैं सुन नहीं पाई। नहीं, वो अभी थोड़ी देर में, वो हो सकता है अगर आज नहीं होगा तो कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको, है ना। तो सिर्फ प्रार्थना कुलदेवी से यही प्रार्थना अगर करनी किसी है ने मेरी? अगर किसी ने अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया है तो ईमेल एड्रेस ग्रुप पे पोस्ट कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपको मिलेगा तो उसी ईमेल पे आप एक्सेस कर पाएंगे, जो जिस पे आपका यूट्यूब लॉगिन है ना, उसी ईमेल को आप दीजिएगा। तो किसी ने अगर नहीं डाला है अभी तक अपना ईमेल एड्रेस, तो प्लीज ग्रुप में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा।
सर हम लोग का पहले से दिया हुआ है तो अब देने की जरूरत नहीं है। दोबारा से दीजिए। वो क्या होता है, ये सिस्टम को मैंने ऐसा बना रखा है कि ऑटोमेटिक वहां जाके स्टोर हो जाता है वो चीज, है अच्छा ना। अच्छा, ओके। वो क्या होता है, ग्रुप में इवन दैट किसी ने मुझे पर्सनली भेजा था, तो मैंने उसको वापस से ग्रुप में पोस्ट करा। क्यों? क्योंकि वो वहां से उस ग्रुप से उठ के सारे ईमेल स्टोर हो जाएंगे, है ना। थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज कर लेता हूँ मैं कभी, तो जिससे हम क्या। लोगों को फिर से भेजना पड़ेगा ईमेल आईडी आपको? हाँ हाँ, सबको आज भेजना पड़ेगा। आज भी आपने टेक्नोलॉजी यूज किया कि एंटर करने से पहले अपना नाम लिखो मैंने कहा बोला Zoom ऐसा। पे? नहीं, मैं देखा पहले नाम लिखा ललित, पहले जैन लिखा था मेरा, और नहीं लोगो भी मैंने नहीं आ रहा मेरे। नहीं किया आपकी ऐसा तरफ वो कुछ। टेक्नोलॉजी कुछ अपडेट हुआ होगा उसके अंदर, जूम के पता अंदर नहीं, क्या? कुछ मैंने नहीं किया अपने आप। अच्छा हम्म, जैन साहब, जैसे फिर वो उनकी हटवानी पड़ेगी क्या, पीर की वो जो आला उन्होंने बनाया है? वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो उन्होंने पहले हटाया था, काम तो उसका पहले काफी बढ़ गया था, नहीं, लेकिन कई उनको बार ये ऐसा ध्यान होता है कि इवन इवन मुझे किसी का कॉल था, तो वो मतलब वो कह रहे थे कि ऐसा करते हैं तो हमारे को ऐसा हो जाता है या ये हो जाता है। तो वो चीजें अपने को थोड़ा सा देखना, उस चीज पे स्टडी करके ही आप उस पर कोई डिसीजन लेंगे, है ना। ये चीजें कुछ इस तरह की होती हैं कि ये सुपर नेचुरल पावर हैं, है ना। तो वो ये आज एनर्जी सोर्स भी होते हैं कई बार। कई बार ऐसे चीजें होती हैं जो एनर्जी सोर्स का भी काम करती हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो ये उसको स्टक का भी काम करती हैं, उसको रुकावट का भी काम करती हैं। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि वो चीज आपको रुकावट दे रही है कि वो आपको मदद कर रही है, वो फोर्स कर रही है, पुशअप कर रही है। हो सकता है वो पुशअप कर रही हो, सर है ईशान में ना। बड़ा पेड़ था तो वो काट दिया, तो उससे क्या ईसा वो स्थापित वास्तु हो जाएगा क्या उस जगह? देखो, ईशान में एक पेड़ हाँ, था मतलब। वो किस किस का पेड़ कैसा खराब होता है, कहाँ सही होता है, वो चीज पे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। ईशान में पेड़ था, किस चीज का पेड़ था, तो वो चीज थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं इसमें बताऊंगा कि पेड़ को, हालांकि ईशान के पेड़ों को आ, हम इसमें नहीं देखते, हम नैऋत्य के पेड़ों को देखते हैं, है ना। तो नैऋत्य में अगर कोई पेड़ होते हैं तो वो पता लग जाता है कि वहां पर वास्तु शापित है या वट एवर जो भी है। बट ईशान के कारण फिर भी अगर कोई पेड़ अपन ने काटा है, तो ऐसे डायरेक्ट पेड़ अगर काट दिया और खासकर से पीपल वगैरह का पेड़ काट दिया, तो पितृदोष के कारण बन जाता जी सर। है ना। घर में पीपल वगैरह उगाते हैं और लेके अपन सीधे कट कर देते हैं, वो कारण बनते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर पेड़ कैसे हटाना है, जैसे पीपल का पेड़ उग गया तो उसे? हाँ, बता देंगे आपको। जी सर। और किसी का क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार। जय जय नमस्कार। जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र सबको।